हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने से पहले आप तीन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तीनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट नेम हो सकता है, मगर सारी की सारी जो चीजें मिल जाए चैप्टर के वाइज वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ये क्या है, कैसे हम, क्या यूटिलिटी होती है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूटिलिटी अप्रोच दो चीजों में डिवाइड की गई है। एक कार्डिनल अप्रोच कहते हैं इसे, एक ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। जहां पे यूटिलिटी मेजर होती है, अभी सब्र कीजिए, यूटिलिटी के बारे में अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कीजिए, अगर यूटिलिटी मेजर हो रही है तो उसे कार्डिनल अप्रोच कहेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है, ऑर्डिनल अप्रोच वहां पर जहां पर यूटिलिटी मेजर नहीं की जाती। ये बात आप ध्यान रखिए, बस इतनी सी बात। अब यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब होता है द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ अ कमोडिटी। जितना तुम कमोडिटी को यूज करने पर जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी कहलाता है। इतनी बात समझ आई। सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी का यूज करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। आगे आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अब देखो यहाँ पर वहां पर सिंगल यूनिट भी मेजर करते थे, मगर अब हमें टोटल के बारे में बात करना है। तो टोटल सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करना है। तो टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ड्राइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटी इन अ सर्टेन टाइम। की टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसको यूज करके, कुछ कमोडिटीज को यूज करने से, वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा। इसका मतलब होता है सम ऑफ एम यू। अब ये एम यू क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां से समझ आ गया, टी यू इक्वल टू में सिग्मा एम यू, टी यू इक्वल टू में सिग्मा एम यू, मतलब सम ऑफ एम यू। अब ये एम यू क्या है, एम यू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एम यू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं एम यू, ये इसको टी यू कहते हैं। तो अब ध्यान से समझना, एम यू क्या कहता है, इट इज अ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट। देखो टोटल यूटिलिटी पहले कुछ थी, जैसे 20 थी, अब टोटल यूटिलिटी चेंज हो गई 15। तो जो इसमें बदलाव आ रहे हैं, जो इसमें चेंज आ रहे हैं, उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जितना हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। जो चेंज आता है सेटिस्फेक्शन, उसके बीच में जो कह सकते हैं डिफरेंस होता है, वही एमयू कहलाता है। तो एमयू का फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं चेंज। देखो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चेंज इन टी यू डिवाइड में चेंज इन यूनिट्स। जितना भी चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, अभी एग्जांपल भी बात करेंगे, उतना ही देखना होता है कि यूनिट्स कितनी चेंज हो रही हैं। उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एमयू कहलाता है। तो एमयू कब आता है, जब हम एडिशनल यूनिट्स का यूज करते हैं और हमारा सेटिस्फेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, देखो एक पहला क्वेश्चन जो आ जाए, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कि भाई फाइनल में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा ये नहीं, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं आपके, उसमें ये पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या रिलेशन है, बोला है ये टी यू है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो यहां पे बोला गया है कि व्हेन टीयू इंक्रीज, टीयू को बढ़ाओ तो एमयू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी डायग्राम पे बात करेंगे। व्हेन टीयू, यहां पे भी टीयू है, टीयू 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 इज मैक्सिमम। टीयू जब मैक्सिमम होता है तो एमयू जीरो हो जाता है। जब टीयू डिक्लाइन करने लगता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। कैसे होता है देखो, इस डायग्राम से हम समझते हैं, यहां ध्यान से समझो। देखो ये बढ़ रहा है टी, मैंने जो रेड यहाँ पे दिखा रहा हूं ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाली चीज यहां तक पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना। पता होगा जब क्वाड्रेंट बनाते हो तो तुम ये चीज पता होगी कि ये चीज पॉजिटिव है। जैसे ही तुम टीयू को बढ़ा रहे हो, जैसे ही तुम टीयू को बढ़ा रहे हो, वैसे ही तुम्हारा जो एमयू है वो पॉजिटिव आ जाता है। और जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ही वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा,
तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस लाइन पर ये जीरो हो जाता है। जब ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये जीरो है। और जैसे ये डिक्लाइन करने लगता है ये नेगेटिव चला जाता है। देखो एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये चीज बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, तो ये क्या हो रहा था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। जैसे ये क्या हुआ, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया जीरो। और जैसे ये नीचे जाने लगा, डिक्लाइन होने लगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सेम चीज यही है। अच्छा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करें, देखो क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। देखो जब अगर टीयू निकालना है तो इन दोनों को पहले तो यही लिखना है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर जोड़ दो, 35 आएगा, जो आंसर आए उसमें ये 10 जोड़ दो, फिर 10 में ये 5 जोड़ दो, 5 में ये जोड़ दो, और यहाँ पर ये वाली चीज जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब होता है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाता है। ये आता है भाई साहब जब हमारे पास टीयू गिवन हो। अगर टीयू नहीं गिवन हो, सॉरी टीयू गिवन है और एमयू निकालना है, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में पहला तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी। इनमें कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे लिखा गया। इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पे लिखा गया। इनमें कितने का डिफरेंस है, 0 का, ये लिखा गया। और इनमें कितने का डिफरेंस है, -5 का, ये लिखा गया। तो इस तरीके से हम टी और एमयू निकाल सकते हैं। समझ आया, रिलेशन समझ आया। अच्छा इसको ना हम अभी जब दोबारा से एक बार और पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, यही सेम डायग्राम आपको मिलेगा और बहुत सारी चीजें सेम मिलने वाली हैं। चलो इतनी बात समझ आई, टी यू एम यू क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका नाम है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। देखो जो मेरे नोट्स में है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज बड़े क्लियरली लिखी गई हुई। तो टेलीग्राम चैनल पर ये सारे के सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इतनी बात समझ आई। बस इतना ध्यान रखना कि आपको लिखने की भी जरूरत है, वहां से शीट डाउनलोड करनी है। शीट जैसी शीट मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद, वहां से डाउनलोड करनी है, वीडियो देखनी है और चीजें अंडरलाइन करते हुए चले जाना। बस इतना सा काम करना। तो बोला क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। क्या होता है भाई, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड है, ठीक है, फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। बताओ क्या बात है। देखो देखो यहां पर बोला गया है कि इस लॉ के तहत ये बोला गया है कंज्यूमर जितनी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। अच्छा ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। चलो देखते हैं ये एग्जांपल, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अ मैन हंग्री वांट्स टू ईट चपाती। एक भूखा इंसान चपाती खाना चाहता था। ही ईट फर्स्ट चपाती, सबसे पहले उसने चपाती खाई, भूखा था, सबसे पहले खाई, सबसे ज्यादा ही गेट हायर सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली। उसने क्या किया भाई, अभी भूख लगी हुई है तो उसने क्या किया, सेकंड चपाती में उसमें क्या हुआ, उसको सेटिस्फेक्शन कम हुआ। इससे पहली वाली में जब ज्यादा भूख लगी है तो पहली वाली मिल जाएगी तो संतुष्टि थोड़ी सी हो जाएगी, दूसरे वाले में संतुष्टि उससे कम मिलेगी। ऐसे ही करता हुआ कंज्यूम किया उसने तीसरी और चौथी, उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ऐसे ही करके लास्ट में उसकी जो हंगर थी, जो भूख थी, वो मिट गई, और जिससे कि उसे और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया जो लास्ट वाली, या कह सकते हैं उसके बाद जो चपाती आने वाली थी, तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यही चीज बताया गया है कि जैसे ही तुम ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या होने लगता है, गिरने लगता है, नीचे जाने लगता है। ठीक है, समझ आया, उसे कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। चलो अब ये डायग्राम देखो, जैसे डायग्राम क्या हो रहा है, जैसे ही तुम क्या कर रहे हो, अभी तुमने टीयू के बारे में भी देखा था, तो यही वो सेम चीज है कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुमने एक यूनिट ली 20 बन गया, 2 यूनिट ली 15, 3 यूनिट 10, 4 5 5 0, और छठी पे क्या हो गया, नेगेटिव चला गया तुम्हारा सेटिस्फेक्शन। तो देखो जितनी यूनिट तुम कंज्यूम कर रहे हो, जितनी यूनिट तुम कंज्यूम कर रहे हो उतना सेटिस्फेक्शन तुम्हारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इतनी बात समझ पा रहे हो, ये बात है। तो डायग्राम भी तो यही बताएगा, पहले पॉजिटिव था भाई, सेटिस्फेक्शन बड़ा अच्छा था, सबसे ज्यादा हाईयर सेटिस्फेक्शन था, फिर लो हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, और जाके लास्ट में बस भाई जबरदस्ती चीजें लेनी पड़ी। ठीक है, अगर सामने रखिए, सामने वाला बोला भाई नहीं नहीं खा लो अभी भूख हो रहा है, मगर वो खाने का है वो, उसमें उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, डाउन चला गया। इतनी बात समझ आई। मगर इसमें क्या होता है, कुछ अजम्पशंस भी आती हैं। अब ऐसा नहीं है भाई साहब कि तुम क्या करो, क्या हुआ, जैसे पानी का एक एग्जांपल देखो, तुम्हें प्यास लगी थी,
तुमने पानी पी लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, पानी पी लिया, प्यास बुझी, उसके बाद तुम एक ही गिलास पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ, तुमने दूसरे में कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। या फिर इस चपाती की जगह वैसी कोई और चीज इंक्लूड करें तो वहां सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए अजम्पशन बनाई गई है कि कुछ चीजें तुम्हें क्या रखनी पड़ेंगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। बोला है यूटिलिटी मेजर, सेटिस्फेक्शन मेजर होना जरूरी है। सेटिस्फेक्शन मेजर होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सेटिस्फेक्शन गिर रहा है एक स्टेज के बाद। ऑल द यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी शुड बी होमोजेनियस, एक जैसी यूनिट, जैसे चपाती खा रहे हो तो चपाती 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 ही रहेगी, कुछ और डिश या कुछ भी और आइटम्स नहीं इंक्लूडेड होंगे। समझ आई बात। आगे बोला प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, जब एक बात है तुम एक ही जैसी चीज खा रहे हो तो उसका प्राइस भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा डाउन हो जाएगा प्राइस, चलो भाई और कंज्यूम कर ले, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी यहां पर कांस्टेंट बने। टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस वो नहीं बदलेगा भाई। अगर सोच के देखो, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी भूख लगी हुई है या थोड़ी बहुत भूख बची हुई है तो तुम अपनी फेवरेट चीज खाने को कंज्यूम कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो यही चीज है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि दूसरी कमोडिटी नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरी कमोडिटी आ गई तो भाई साहब गलत हो जाएगा, वहां पर फिर ये अप्लाई नहीं होगा। इतनी बात से कंजप्शन प्रोसेस, लगातार कंजप्शन प्रोसेस चलता रहना चाहिए। एक नहीं, एक चपाती खाई उसके 15 मिनट रुका, फिर दूसरी चपाती खाई, फिर 15 मिनट रुका, फिर तीसरी चपाती खाई, ऐसे करके कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चलना चाहिए, ये समझ आ गया। चलो अब इसके अलावा भाई साहब ऐसी कोई चीजें तो होनी चाहिए ना कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल जहां पर पूरा ही ना हो। जैसे कि इन केस ऑफ मनी कलेक्शन, पैसा कितना भी आ जाए, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, पैसा कितना भी आ जाए वो तब भी कहता है और पैसा कमाना है, और पैसा आना चाहिए। तुम भी ऐसे ही हो, हर व्यक्ति ऐसा है भाई। जितना पैसा आएगा उतना ही चीजें क्या होती जाएंगी, कंज्यूम करते चले जाओ। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। इन केस ऑफ रेयर गुड्स, इन केस ऑफ रेयर गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तुम उसको कंज्यूम करें, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी कम नहीं होती। इन केस ऑफ स्पेशल एक्टिविटी, जैसे तुम्हें टीवी देखना पसंद है, तुम टीवी देखते हो, मोबाइल फोन, अब इसमें मोबाइल नहीं है, मोबाइल है, ठीक है, फोन आ गया, फोन तुम्हारे पास आ गया, तुम सारे दिन स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होगा। तो इस केस में ये वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ ड्रंक, भाई साहब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका भी सेटिस्फेक्शन लेवल कभी कम नहीं होता कि भाई एक, ठीक है, समझ जाओ, इसके बारे में ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। समझ आ गया, क्वेश्चन सेकंड समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गिव इट्स कंडीशन। डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गिव इट्स कंज्यूम, गिव इट्स कंडीशन। तो पहली बात तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखो सिंपल सी भाषा में लिखा है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है। व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ इट, ही फील नो अर्ज टू चेंज इट। भाई साहब तुम्हारे पास पैसा है, तुमने अपनी इनकम को इस तरीके से क्या किया, यूज किया कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बाद में तुम उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात समझ आई, बात समझ आ गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ आ गया। चलो अब इसमें कुछ अजम्पशन, अजम्पशंस देखो आएंगी, अजम्पशंस माननी जरूरी है, क्योंकि तुम क्या करोगे अगर अजम्पशंस नहीं रखोगे तो उसमें क्या है, कंडीशंस गलत हो जाएंगी। अजम्पशन क्या है भाई, सेटिस्फेक्शन मेजर होना चाहिए, सभी की सभी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए, और कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो अपनी इनकम का इस तरीके से इस्तेमाल करोगे जहां से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिससे क्या फाइंड कर सको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो इसकी दो कंडीशन है और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पहली कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ यूज ऑफ सिंगल या वन कमोडिटी, अगर तुम एक कमोडिटी यूज कर रहे हो, सिर्फ एक कमोडिटी, तो उसमें सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर किया जाएगा। तो भाई साहब इसमें बोला गया है व्हेन अ कंज्यूमर बाय ओनली वन गुड्स फ्रॉम हिज इनकम, अपनी इनकम से वो एक ही गुड्स खरीद रहा है,
देन ही विल बी इन कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब जो कि तुम्हारा क्या है, जो कि तुम्हारा क्या है, सेटिस्फेक्शन है, वो किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये टेबल बनी हुई, 10 रुपए लगाए तुम्हारे 30 सेटिस्फेक्शन मिला, 10 रुपए लगाए 20 सेटिस्फेक्शन मिला, 10 रुपए लगाए 15 सेटिस्फेक्शन, और 10 रुपए लगाए 10 का ही सेटिस्फेक्शन। तो इस स्टेज पर तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। देखो जैसे ये रहा, ये प्राइस था, ये तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट दिख रहा होगा, रेड कलर से लिखा हुआ है, ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाली चीज क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये लाइन लिखी है भाई, कौन सी स्टेज पर इक्विलिब्रियम बन गया, ये इस स्टेज पर, मतलब जब तुमने 4 यूनिट कंज्यूम की, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर आ गया। चलो अब करते हैं इन केस ऑफ यूज ऑफ मोर देन। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मोर देन वन कमोडिटी का इस्तेमाल करो। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, लॉ ऑफ इक्विटी नहीं, इक्वी मार्जिन, इक्वी मार्जिन, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट साइड आए या ना आए, पर सेकंड जरूर आने के चांस है। तो ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, ये एप्लीकेबल भैया कहाँ पे होता है, जहां पर एक से ज्यादा कमोडिटी यूज हो। तो इसमें ना दो अप्रोच कराई है। पहली अप्रोच अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। पहली अप्रोच कहती थी कि भाई साहब क्या कहती थी, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर विल बी इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। एक की मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, दूसरे की निकालो, अगर वो दोनों बराबर आ जाती हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अप्रोच लगेगी। मगर क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, तुम्हें ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, प्रैक्टिकली सोच के देखो। जब तक तुम्हें एक चीज 10 रुपए की मिल रही थी, वहां से तुम्हें 20 सेटिस्फेक्शन मिल गया, एक चीज 20 रुपए की मिल रही थी, वहां से 20 सेटिस्फेक्शन मिल गया, 20 सेटिस्फेक्शन मिला, तो क्या दोनों में बराबर है, फकत प्राइस तो अलग हो गए ना भैया। जब प्राइस अलग हो गए तो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बराबर हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल वही बराबर होगा जहां एक जैसा प्राइस हो, तभी ये अप्रोच लग सकती थी। इसलिए क्या किया, मॉडर्न अप्रोच का आविष्कार किया। इस अप्रोच में कहा गया है इस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी को पहले प्राइस से भाग कर दो, वहां से तुम्हारी एक यूनिट निकलेगी, और ऐसे ही दूसरी वाली को भी प्राइस से डिवाइड कर दो। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, यहां तक चीजें समझ आई। जैसे दो टेबल बनाई, अब इस टेबल को ध्यान से देखो, ये टेबल तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी टेबल है। इसको देखो मैंने क्या बनाया है, यहां पर दो चीजें तुम्हारे सामने बना दी है, दो चीजें तुम्हारे सामने बना दी है। एक तरफ एन लिखा हुआ है, पी एक्स लिखा हुआ है, एम यू एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर एम यू एक्स 1 निकाल दिया। तो ये यूनिट है, ये प्राइस है। यहाँ पर देखो प्राइस दोनों में अलग है, डिफरेंट है। इनका जो यूनिट देखो ये आ गई ना, ये देखो ये वाली चीज, यहाँ पर ये वाली चीज, ये वाली चीज तुम ध्यान से देखो, ये वाली चीज तुम ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज, ये वाली चीज, और ये वाली चीज दिख रही है तुम्हें। एक सेकंड, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये मेन चीज है, ये चीज है। अब कैसे कैलकुलेट होता है इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल के तहत समझते हैं। देखो कैसे हमने ऐसा क्यों किया, देखो क्या हुआ, एक कंज्यूमर ने, यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट, ये लिख लेना, ऐड कर लेना, लेट कंज्यूमर बाय 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, उसने क्या किया, 1 यूनिट एक्स की खरीदी, 1 यूनिट वाई की खरीदी। तो 1 यूनिट खरीदने पर जो हमारा, वैसे तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एम यू एक्स बटे में पी एक्स आ जाएगा, एम यू एक्स एम यू वाई बटे में पी वाई आ जाएगा। तो 1 यूनिट पर वहां पर 30 सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, और बटे में 10 आ रहा था। और यहाँ पर क्या मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा था, 50 मिल रहा था, और 20 रुपए की चीज। तो देख ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें कितना इक्विलिब्रियम पे बन रहा है, कितनी यूनिट, 3 पे बन रहा है, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 2.5 पे बन रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 2 यूनिट इसकी ली और 1 यूनिट वाई की ली। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 यूनिट में कितना है, 25/10, 25/10 और 50/20। क्या दोनों तरफ सेम ही यूनिट बन गई, सेम ही चीज आ गई।
तो इसका मतलब इस कंडीशन को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ आई बात? समझ आई बात? इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, और ये कहीं जाकर मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या सीखा, आज हम इतनी बात करते हैं। चलो एक डेफिनेशन और सीख लेते हैं, फिर आपको आगे काम आएगी ये डेफिनेशन। ठीक है, इसके अभी नोट्स बहुत सारे आगे रहते हैं। आगे बोलता है एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग, द कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सिमिलर सेटिस्फेक्शन। कि भाई साहब ऐसा कर्व, ऐसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहां पर सिमिलर सेटिस्फेक्शन मिले, एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिले। अभी एग्जांपल लेंगे, बस ये डिफाइन तुम्हें इसलिए बताया कि तुम नेक्स्ट क्लास में आओ तो तुम ये पढ़ के आओ। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। पहली बात हमने सीखी यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी भाई साहब होता है कि भाई सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है तुम्हें यूज ऑफ द कम्युनिटी। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है सम ऑफ एमयू, कि एमयू का सम करते चले जाओ तुम्हें मिल जाए। ये एमयू क्या है भाई? जितनी एडिशनल यूनिट तुम कंज्यूम करते हो, मतलब टीयू में जितना बदलाव होता है, चेंज इन एन, वही क्या कहलाता है? टीयू कहलाता है। ये तीन चीजें थी, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो समझ जाना। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कहता था भाई साहब कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता है जितना तुम चीजें कंज्यूम करते हो। यही बात बोली थी। चपाती एक खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, सेटिस्फेक्शन गिर गया, पांचवी में तो भाई भूख ही नहीं लगी, तो इसे कहते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? भाई साहब अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करो कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा तुम सेटिस्फाई हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सेटिस्फाई हो। ठीक है, इसकी दो कंडीशन थी। एक थी जहां पर एक गुड्स खरीदे, एक वहां पर थी एक से ज्यादा, मैंने टू लिख दिया, एक से ज्यादा जहां पर खरीदे। इसकी सिचुएशन क्या थी? एम यू एक्स बटे में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बटे में पी वाई। और इसकी सिचुएशन थी एम यू एक्स इक्वल टू में प्राइस ऑफ एक्स। ये दोनों चीज बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जितनी चीजें समझाई हैं, देखो बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें सीख ली हैं। ठीक है, और नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, बहुत सोच समझ के नोट्स बनाए। ऐसे नहीं है कि तुम बस देखते रहो और तुम्हें चीजें इसमें से ही चीजें आएंगी। तो एकदम परफेक्ट वीडियो मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई साहब पूरे अच्छे तरीके से तुम वीडियो देखो, एक एक चीज तुम अच्छे तरीके से देखो, सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसलिए बोलता हूँ भाई साहब चीजों को देखो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख देख लेते हो, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जितनी हो सकती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीजें देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई जा रही है, अकाउंट्स कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, अकाउंट्स के अलावा क्या क्या चीजें हैं? मैथ्स तुम्हें कंप्लीट कराया जाए, चाहे वो क्लास 10th स्टूडेंट्स हो या 11th हो, 12th हो, ये सब चीजें कराई जा रही है। तो एक चैनल पर इतना सारा डाटा तुम्हें मिल रहा है, तो क्यों ना इसको सब्सक्राइब किया जाए। इसको सब्सक्राइब करना बनता है भाई। सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को बताओ कि भाई चैनल के साथ जुड़ो, चैनल पे ऊपर आके देखो कि भाई क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अकाउंट्स में स्टेप वाइज चीजें कौन सिखाता है? हम स्टेप वाइज चीजें सिखा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लेके आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो तुम्हें ऑलरेडी एग्जाम में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालना है। ठीक है, थैंक यू।